नमस्कार, जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर के भारती आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो आपके जो बेसलाइन सर्वे का जो सेकंड जर्नल है उससे रिलेटेड है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फील्ड विजिट्स आप करते हैं और आपने की हैं, तो इस टाइम में आप अपने साथ में जो है बेसलाइन सर्वे के दोनों जर्नल लेकर के ज़रूर गए होंगे। और अगर नहीं भी लेके गए होंगे तो आपने जो विजिट्स की हैं उनके बारे में किसी रफ रजिस्टर के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट की होंगी, क्योंकि आपको फैमिली एडॉप्टेशन डाटा पहले वाले में भरने थे, तो वो तो आप अब तक भर चुके होंगे। और अगर आप अभी फ्रेशली दोबारा जा रहे हैं पहली बार ये काम करने के लिए, तो मैं जर्नल फर्स्ट के लिए जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसको आप मेरी चैनल डॉक्टर आर के भारती पर देख सकते हैं। अब मैं आज की तारीख में आपसे बात कर रहा हूँ जर्नल जो सेकंड है उसके बारे में। तो ये जो फैमिली एडॉप्टेशन डाटा का जो जर्नल सेकंड है, जैसे कि आप ये देख लीजिए, आपके सामने है ये। तो ये जो जर्नल है, इस जर्नल को किस तरह से फिलअप करना है, मैं इसी पर आज आपसे बात करूंगा। अब सबसे पहले तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जर्नल है जिसको आपको बहुत तरीके से फिलअप करके प्रैक्टिकल और वाइवा के टाइम में सबमिट करना होता है। और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स होते हैं। तो जितना अच्छी तरह से आपने इसको फिलअप करके दिया है, आपने जितनी मेहनत इस पे की है, उसी हिसाब से आपको इसके मार्क्स जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट को आपको साइन करना है। तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है, और फिर इस पे आपको जो आपके फील्ड विजिट कराने वाले कोऑर्डिनेटर हैं, यानी जो भी है, राज सिंह है या शोजीराम हैं, जो भी हैं, तो उनके साइन कराने पड़ेंगे। जो सेंट्री इंस्पेक्टर आपको अपने साथ में ले जा कर के ये विजिट्स करवाएंगे। और फिर उनके साइन के बाद में इस पे प्रिंसिपल भी साइन करेगा, और फिर ये आपका एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इसकी जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को आप जब देखेंगे तो इसमें कई तरह के कंटेंट्स हैं, तो उसमें पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसमें पहले पेज के ऊपर जनरल फैमिली डाटा लिखने हैं आपको जो है, और जो पेज नंबर सेकंड है उस पर सोशियो इकोनॉमिक डाटा लिखने हैं, यानी परिवार की आर्थिक स्थिति के संबंध में आंकड़े भरने हैं। फिर जो थर्ड है वो है फूड हैबिट्स के बारे में, तो ये पेज नंबर 13 पे है। इसके बाद में चौथा है जनरल फैमिली इंफॉर्मेशन, यानी उस परिवार के जो जनरल इंफॉर्मेशंस हैं उनको आप भरेंगे, ये पेज नंबर 15 पे है। और फिर पर्सनल फैमिली हैबिट्स, यानी परिवार के लोगों की व्यक्तिगत आदतें कैसी हैं, तो इसके बारे में आप उनसे पूछ करके ये पेज नंबर 20 पे लिखेंगे। फिर सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रैक्टिस है, उनके जो रिवाज हैं उनके बारे में लिखेंगे। फिर इसमें आपका जो 7 नंबर है वो MCH डाटा है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डाटा, ये 25 नंबर पेज पे लिखा जाएगा। और फिर ये जो 9वां है वो है फैमिली फॉलोअप, यानी उस परिवार को आप दोबारा जा कर के देखेंगे और फिर उसके बारे में अपने आंकड़े भरेंगे। आखिर में 10th है समरी ऑफ फैमिली एडॉप्टेशन, यानी आप जिन परिवारों को आपने गोद लिया है, जिन परिवारों के बीच में आप जा कर के विजिट करते हैं, उन परिवारों के बारे में
संक्षेप में लिखेंगे। अब ये जो फैमिली एडॉप्टेशन डाटा है, ये 2 जो है, इसमें एक तो जनरल फैमिली डाटा है, दूसरा सोशो इकोनॉमिक डाटा है, और तीसरा फूड हैबिट्स है, और चौथा जो है जनरल फैमिली इंफॉर्मेशन है, और पांचवा पर्सनल फैमिली हैबिट्स है, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति की क्या आदतें हैं। और फिर MCH डाटा यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के डाटा, और उसके बाद में मोर्टिलिटी डाटा यानी परिवार में जो मृत्यु हुई हैं उनके बारे में सूचना, या परिवार में इसी से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो आप देंगे। देन फैमिली फॉलोअप, और फिर फैमिली फोल्डर, और फिर जो ब्लैंक पेज है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इंडेक्स है, तो इसमें आपको पता है कि एक तो आपके ब्लैंक पेज है, और एक रिकॉर्ड ऑफ फील्ड विजिट्स है, और इसमें इंस्पेक्शन ऑफ ट्रेड परमिसेस हैं जिनका इंडेक्स बना हुआ है, और कुछ ब्लैंक पेज है, और कुछ ग्राफ पेपर हैं इसके अंदर जो है। अब ये जो फैमिली एडॉप्टेशन डाटा है, इसमें सबसे पहले आपको जो भी फैमिली आपको दी जाती है उस फैमिली में आप जाएंगे, और वहाँ जाकर के उस परिवार का बिल्डिंग नंबर, ब्लॉक नंबर, रूम नंबर, और नेम ऑफ कॉलोनी, और फिर उसके बाद में उस सड़क का नाम जहाँ पर ये परिवार रहता है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम, उनका धर्म, और उनकी जो कास्ट है, और फिर उनका वहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, रेजिडेंस की हिस्ट्री, और फिर वो क्या काम करते हैं, और वो कहाँ काम करते हैं, और उनकी परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और बच्चे जो हैं 6 साल से छोटे कितने हैं, ये आंकड़े लिखे जाएंगे। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ रूम, उनके घर में कितने सारे कमरे हैं, और उनका घर जो है वो कच्चा है या पक्का है, उसमें सीमेंट है या गोबर से लीपा पोता गया है, या टाइल्स है, पक्का मकान है या कच्चा मकान है, छत जो है वो कैसी है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, मतलब उनके पास में बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, उनके पास में जो है बिजली रेगुलरली आ रही है या पावर कट होती रहती है, उनके यहाँ पे वेंटिलेशन कैसा है, मतलब हवा साफ सुथरी आ रही है या नहीं आ रही है, सूर्य का प्रकाश कितना आता है उनके कमरों के अंदर जो है, उनके घर में पंखे लगे हुए हैं या नहीं है, उनके घर में कोई एयर कंडीशनर वगैरह लगे हुए हैं या नहीं है, उनकी किचन जो है वो कैसी है, घर में दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं, अगर घर में रसोई में वो चिमनी लगी हुई है जो धुआं निकालने वाली है तो इसके बारे में लिखेंगे। वो किस तरह का ईंधन इस्तेमाल करते हैं, यानी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं या PNG कनेक्शन है उनके पास में, या वो मिट्टी के तेल का स्टोव इस्तेमाल करते हैं, या लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो वो सब आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। फिर आपको इसमें ये भी लिखना है कि वाटर सप्लाई कैसी है उनके यहाँ पे, और उनके मकान में कोई और किराएदार तो नहीं रहता, और वहाँ पर जो है पानी कैसा मिल रहा है, अच्छा लेटरिन जो है घर में है या नहीं है, और कितनी लेटरिन है उनके घर के अंदर जो है, बाथरूम कितने हैं घर के अंदर, और वहाँ पे डस्टबिन जो है कैसी रखी हुई हैं, क्या वो गीला और सूखा कचरा अलग अलग जगह पे इकट्ठा करते हैं या नहीं करते हैं, उन्होंने कोई पशु पाल रखे हैं या नहीं पाल रखे हैं। अब नेक्स्ट है उनका फैमिली इनकम जो है, तो इसमें आपको परिवार के सदस्यों के नाम लिखने, और फिर ये लिखना है कि इनमें कौन आदमी पैसे कमाता है। जैसे मान लो पति है तो वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो उसकी आमदनी कितनी है, और पत्नी काम करती है तो वो कितना कमाती है, अगर कोई काम नहीं करता तो उसको आप छोड़ दीजिए। फिर टोटल इनकम आप इसमें लिख देंगे कि टोटल इनकम कितनी है,
तो परिवार के सदस्यों का नाम, उसकी उम्र, उनका व्यवसाय, उनकी काम करते हैं और उनकी इनकम कितनी है, इसके बारे में आंकड़े लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है अप्रोक्सीमेट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का महीने का खर्चा कितना होता है। तो इसमें आप सोच सकते हैं अपने कॉमन सेंस से कि भाई 5 आदमियों का परिवार है तो उनको कितना तेल चाहिए, कितना घी चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना मीट चाहिए, कितना मतलब मीट खाते हैं या नहीं खाते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं तो कितना घी लेते हैं दिन, कितनी चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो गैस सिलेंडर पे कितना पैसा खर्च करते हैं, मकान किराए का है तो कितना किराया पे करते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा खर्च होता है, या वो गाड़ी रखते हैं तो कितना पेट्रोल पे पैसा खर्च करते हैं, और एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करते हैं। तो ये जो उनका व्यय है मंथली, उसका ब्यौरा लिखेंगे। उसके बाद में उनकी फूड हैबिट्स जो है उसके बारे में लिखेंगे, और फूड हैबिट्स के अंदर जो है नंबर ऑफ मील पर डे, कितनी बार भोजन प्रतिदिन करते हैं, जैसे 3 बार तो सभी लोग करते ही हैं। अच्छा, और जो है मतलब आप बता सकते हैं कि ये जो भोजन करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। वो अनाज कितना इस्तेमाल करते हैं प्रति व्यक्ति, दालें कितनी इस्तेमाल करती हैं, फ्रूट कितने मंगा करके खाते हैं, दूध कितना आता है, और मीट फिश वगैरह अगर खाते हैं, अंडे खाते हैं तो उसका भी ब्यौरा आप लिख सकते हैं, घी का लिख सकते हैं, चीनी का लिख सकते हैं। तो ये सब आप उसमें लिखेंगे। फिर जनरल फैमिली इंफॉर्मेशन जो है इसमें आप लिखेंगे परिवार के व्यक्ति का नाम, उसके बाद में उसका संबंध हेड ऑफ द फैमिली के साथ में, और ये घर में कब से उनके साथ में रह रहे हैं। इसके बाद में जनरल फैमिली इंफॉर्मेशन जो है इसमें आप लिखेंगे कि एज क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन कितनी है इन लोगों की, और इनके परिवार की आमदनी कितनी है, और इसमें मैरिड कौन कौन है। तो जैसे मान लो लड़का है तो अनमेरिड है, लड़की है अनमेरिड है, 10वीं पास में पढ़ रहा है या 4थी क्लास में पढ़ रहा है तो नेचुरली अनमेरिड ही, और माँ बाप जो हैं वो ग्रेजुएट हैं या नॉन ग्रेजुएट हैं। अच्छा, इसके बाद में अगला है इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन। ये आपको उनसे इम्यूनाइजेशन कार्ड लेकर के लिख सकते हैं इसके अंदर जो है, और उनको कोई पहली बीमारी हुई थी बचपन में बच्चों को तो उसके बारे में लिख सकते हैं, और अब भी कोई बीमारी है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, और पिछली बीमारी कितने समय के लिए किस बच्चे को हुई थी उसका भी आप रिकॉर्ड लिख सकते हैं। देन ट्रीटमेंट टेकन ड्यूरिंग, मतलब बीमार हुए तो इलाज कहाँ करवाया था, क्या बीमारी थी, कितने दिन इलाज करवाया था, इलाज किससे करवाया था, सरकारी अस्पताल में करवाया था या किसी जनरल प्रैक्टिशनर से करवाया था, और जो था ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या हुआ, और वो बीमारी ठीक हुई नहीं हुई या उस बीमारी से मृत्यु हो गई। तो ये सब आपको लिखना है। इसके बाद में पर्सनल हैबिट्स ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली जो है इसमें आपको परिवार के विभिन्न लोगों की व्यक्तिगत आदतें लिखनी है, जैसे कौन सिगरेट पीता है, कौन शराब पीता है, कौन जो है कोई और व्यसन का शिकार है या कोई आदत नहीं है ऐसी किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो भी लिख सकते हैं कि ऐसी कोई पर्सनल हैबिट उनकी नहीं है, और वो प्रतिदिन स्नान करते हैं या नहीं करते, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, नींद कितने घंटे की लेते हैं, और इसके बाद में जो पर्सनल हैबिट है वो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पान मसाला गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, ये सब जो है ये पर्सनल हैबिट्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद में आपको जो है ये भी लिखना है कि वो अपना मनोरंजन किस तरह से करते हैं, एक्सरसाइज करने की आदत है या नहीं है, वॉकिंग करते हैं या नहीं करते, घूमने जाते हैं या नहीं कर जाते, कोई स्विमिंग वगैरह करते हैं या योगा करते हैं, ये सब आपको
बताना पड़ेगा। तो ये पर्सनल हैबिट्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर आपको वहाँ की जो फीमेल है उनके बारे में प्रेगनेंसी के डाटा लेने, जैसे परिवार में आप गए, उस परिवार में कोई स्त्री गर्भवती है या नहीं है। अगर नहीं है तो है, इट इज़ ओके। अगर है तो फिर आपको बताना है कि वो जो गर्भवती है कितने महीने की प्रेगनेंसी है उसकी जो है, और उसने एंटीनेटल चेकअप करवाती है नहीं करवाती है, वो कौन से ट्राइमेस्टर में चल रही है, और उसकी अगली विजिट कब ड्यू है, और अगर उसने टिटनस टॉक्साइड वगैरह के इंजेक्शन लगवा रखे हैं तो उनके बारे में बताएगी। उसका एंटीनेटल चेकअप के दौरान वेट कितना था, उसका एंटीनेटल चेकअप का कार्ड भी आप देख सकते हैं, और क्या उसको कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट जो है वो खाने के लिए दी गई हैं। उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब की है, वो कहाँ डिलीवरी करवाना की सोच रहे हैं, वो घर में डिलीवरी करवाएंगे या हॉस्पिटल में करवाएंगे। तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं, और उससे ये भी पूछ सकते हैं कि जो पिछली प्रेगनेंसी आपकी थी वो मतलब अ, कितनी प्रेगनेंसी हुई है आपको, कितने बच्चे हैं, और आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या कोई ऑपरेशन करवाना पड़ा था या हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था या खून की कमी हो गई थी, या जो परप्यूरियम जो था, यानी डिलीवरी के बाद के 45 डेज, जिस दिन जो वेजाइना से डिस्चार्ज निकलता रहता है, लोकिया जिसको बोलते हैं, तो ये क्लीन था या नहीं था, कोई पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी। तो ये सब आप रिकॉर्ड में लिखेंगे, ये मैटरनल हिस्ट्री है। अच्छा, इसके बाद में फैमिली प्लानिंग की हिस्ट्री आपको लिखनी है कि वो लोग परिवार नियोजन करते हैं या नहीं करते हैं, और परिवार नियोजन करते हैं तो वो टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल करते हैं या परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल करते हैं, और वो सक्सेसफुली चल रहे हैं या उसके बावजूद भी कोई प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो भी आपको पूछ करके लिखना है। अच्छा, उनसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई अभी आपके 2 बच्चे हैं, क्या आप और बच्चे भी चाहते हैं क्या, या नहीं चाहते, उसके बारे में आप बताइए। और उसके बाद में आपने उनको क्या सलाह दी भोजन के बारे में, उनके इम्यूनाइजेशन के बारे में, बच्चों के टीकाकरण के बारे में, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो हैं बच्चों के, क्या वो सही रूप से विकास कर रहे हैं, उनकी लंबाई ठीक बढ़ रही है, उनका वजन ठीक बढ़ रहा है, उनका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो ठीक है, और वो माँ जो है वो एंटीनेटल चेकअप के लिए ज़रूरी इकदामात कर रही है, जाती है, कितनी एंटीनेटल विजिट्स उसने कर ली हैं। अ, उसके बाद में उसका की अगर डिलीवरी हुई है तो उसका जो बच्चा है छोटा, उसके बारे में उसका नाम आप लिख सकते हैं, उसका सेक्स लिख सकते हैं, और उसका बर्थ का ऑर्डर लिख सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कब बच्चा पैदा हुआ था, डिलीवरी कैसे हुई थी, यानी ऑपरेशन से हुई थी या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो गई थी, बच्चे को कोई चोट तो नहीं लगी थी डिलीवरी के टाइम में, बच्चा कोई जन्मजात बीमारी या विकलांगता का शिकार तो नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी उसके अंदर, बच्चा वांटेड है या अनवांटेड है, यानी उस बच्चे की ज़रूरत है घर में या नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, 4 5 6 बच्चे जाते हैं, ज़बरदस्ती हो जाते हैं, ज़रूरत भी नहीं होती घर के अंदर, तो वो अनवांटेड बेबी कहलाते हैं। अच्छा, बच्चे का वजन कितना था, उसकी हाइट कितनी थी जन्म के समय, उसका सर की जो सरकमफेरेंस थी वो कितनी थी, उसका चेस्ट मेजरमेंट कितना था, और उसकी इन्फेंट की जो फीडिंग हिस्ट्री है वो आपको लिखनी है कि वो दिन में कितनी बार उसे दूध पिलाते हैं, रात को कितनी बार दूध पिलाते हैं, और जो है बच्चा और उसके जो दूसरे भाई बहन हैं उनका रिकॉर्ड आप इसमें लिखेंगे, और उनका सबके विकास का माइलस्टोन भी लिखेंगे कि मान लो बच्चा 3 महीने का है तो क्या वो करवट बदल लेता है, बच्चा 6 महीने का है तो क्या वो उसके मुंह में दांत आ गए हैं, मतलब ऊपर के दांत निकल गए हैं, या बच्चा 1 साल का है बोलने लग गया या चलने लग गया। तो ये सब माइलस्टोन्स होते हैं। बच्चे को कौन कौन से टीके लगे उसकी इंफॉर्मेशन आप इसमें लिखेंगे।
उसके बाद में मोर्टिलिटी डाटा है, तो इस मोर्टिलिटी डाटा को भरना है आपको जो है। और उनके परिवार में पिछले 5 साल में क्या कोई मृत्यु हुई है, किसकी मृत्यु हुई थी, उसकी उम्र क्या थी, उसको क्या बीमारी थी, और कैसे उनकी डेथ हो गई, तो उसको लिखना है। और जो हेड ऑफ द फैमिली जो है, उससे उस आदमी का क्या रिश्ता था, यानी उसकी वाइफ थी, उसका फादर था, उसका ब्रदर था, सिस्टर थी, जो भी है वो आप लिखेंगे। डेथ किस ईयर में हुई थी, उसको क्या बीमारी थी और कितने दिन तक वो बीमार रहा, वो हॉस्पिटल में मरा या घर में मरा, तो इसका भी आप रिकॉर्ड रखेंगे। उसकी डेथ म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में हुई, डिस्पेंसरी में हुई, उसका इलाज कौन कर रहा था, जनरल प्रैक्टिशनर कर रहा था, या वो घर पे ही पड़ा हुआ था, उसका कोई इलाज ही नहीं हो पाया। फैमिली फॉलोअप जो है, तो इसमें आप डेट लिखेंगे। उसके बाद में आप फाइंडिंग में लिखेंगे कि आपने उस परिवार में जाकर के क्या देखा, और अब वो परिवार जो है किस तरह से रह रहा है, वो सुखी है, दुखी है, या अच्छा काम चल रहा है उनका, तो ये सब होता है। अब ये जो सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें समरी ऑफ फैमिली एडॉप्टेशन एंड फॉलो अप डाटा लिखे जाते हैं, तो ये डाटा जो होते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन का एक कॉलम है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो भी स्टूडेंट ये जर्नल भर रहा है उसको। फिर उसमें डेट ऑफ इंटरव्यू लिखनी है कि किस दिन वो गया था वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए, जिस परिवार में गया था उसका एड्रेस क्या है, और परिवार का जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका नाम क्या है, और उसके परिवार के कितने सदस्य हैं, उनका धर्म क्या है, और फैमिली कंपोजिशन क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, पति पत्नी बेटा बहू बच्चे जो भी हैं उनका लिखेंगे। और मेजर मॉर्बिडिटी इन दी फैमिली इन 5 years, पिछले 5 साल में उनके परिवार में कोई ऐसी खास बीमारी हुई थी तो उसके बारे में बताएंगे, और वो बीमारी किसको हुई थी और क्या बीमारी हुई थी। उसके बाद में फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे, और जो ये फैमिली है ये एलिजिबल कपल है या नहीं है, यानी पति पत्नी जो हैं वो, जिसकी पत्नी 15 से 45 साल की होती है तो वो एलिजिबल कपल होता है। तो उसके बारे में आपको बताना है कि ये एलिजिबल कपल है या नहीं, क्योंकि वाइफ की एज अगर 42 साल की है तो एलिजिबल ही है। उसके बच्चे कितने हैं, परिवार नियोजन का कोई साधन इस्तेमाल करती है या नहीं करती है, और आगे उनका क्या प्लान है। अच्छा, हेल्थ प्रोफाइल जो है, तो इसमें आपको उनकी मतलब परिवार के लोगों की एज, उनकी हाइट, उनका वेट, ये सब लिखना है आपको जो है। और उनको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है, कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं है। और इसके बाद में इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो है, उसके बारे में सूचना देनी है। फिर एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसके बारे में आपको सूचना देनी है। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उसमें आपको लिखना है कि इनका जो घर है वो किस जगह पे है, क्या वो अच्छी जगह पे है, और उसमें कमरे कितने हैं, और किचन कैसी है, और वेंटिलेशन कैसा है, स्मोक न्यूसेंस तो नहीं है, और वहाँ पे बिजली है या नहीं है, वाटर सप्लाई है या नहीं है। और उसके अंदर आपको ये भी बताना है कि वो कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालते हैं और उसको ढक कर के रखते हैं डेली। उनके यहाँ से कचरा म्यूनिसिपल जो डलाव होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है, डाल दिया जाता है पब्लिक डस्टबिन में। और उनके यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी कितनी है, और नालियाँ वगैरह कैसी हैं घर के अंदर जो है। अब ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, इसमें आपको ये बताना है कि परिवार में कितने व्यक्ति कमाते हैं, यानी कितने लोगों की आमदनी है, यानी जो पैसा अर्न करते हैं, तो उनका बताना है। उनकी मंथली इनकम कितनी है, मतलब एक महीने में कितना रुपया कमा लेते हैं। और फिर
वो जो है पर्याप्त है या नहीं है। अच्छा, अब फैमिली एडॉप्टेशन डाटा जो है, तो जनरल फैमिली एडॉप्टेशन डाटा नंबर 2 जो है, इसमें आपको बिल्डिंग नंबर, ब्लॉक नंबर, ये सब लिखना है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि घर में किस तरह की सुविधाएं, कमरे कितने, मकान कच्चा है पक्का है, ये सब लिखना है। फिर फैमिली इनकम के बारे में आपको आंकड़े देने हैं, और फिर राशन पानी कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अब ये जो MCH डाटा है, जिसमें आपको इससे पहले सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस जो है, इसके बारे में जो आंकड़े हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देनी है। और इसमें आपको बताना है कि सोर्स ऑफ मेडिकल केयर क्या है उनकी, और इसके सिवाय उनमें कोई बीमारी तो नहीं है छोटी मोटी, और जो परिवार में सास सासू जी का या जो दादी अम्मा है उसका कितना एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उनके परिवार में जो है, और उन्हें कोई मतलब लोगों से शिकायत तो नहीं है, दूसरे मतलब जो धर्म के लोग हैं उनके आसपास में, उनसे कोई शिकायत तो नहीं है। और इसके सिवाय उनमें ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये बच्चों को कितनी उम्र के अंदर छोटे बच्चों को सॉलिड और सेमी सॉलिड भोजन देना शुरू कर देते हैं, और वैक्सीनेशन कब करवाते हैं, ये सब आपको लिखना है। अच्छा, इसके बाद में डाटा ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है, ये आपको भरना है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, इसकी सूचना लिखनी है। इसके बाद में उस जो प्रेग्नेंट लेडी है, मान लो घर में 2-3 है जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके बारे में नाम लिखना है। फिर उनकी डिलीवरी कब होने वाली है उसके बारे में लिखना है। फिर कहाँ डिलीवरी वो करवाना चाहेंगे, और डिलीवरी उसकी नॉर्मल होगी या उसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बच्चा जो है पैदा हो गया है डिलीवरी के बाद में, तो उसका सेक्स क्या है, और कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ, और कोई डेड बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। तो ये सब आंकड़े ऑब्स्टेटिकल मतलब डाटा कहलाते हैं। और अभी प्रेजेंट कोई वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो ये सब आपको इसमें लिखना है। अच्छा, इसके बाद में मदर को आपने क्या सलाह दी है, तो इसको आप लिखेंगे। तो ये जो सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स है, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद में डेट लिखेंगे, और उसमें डेट ऑफ इंटरव्यू लिखेंगे, और फिर परिवार के बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो आप देंगे। तो ये है फैमिली जर्नल। अब नेक्स्ट इसमें कोरे पन्ने हैं, जैसे ये मतलब ब्लैंक पेपर्स हैं इसके अंदर जो है। अब ये जो ब्लैंक पेपर्स हैं ये काफ़ी सारे इसके अंदर हैं। अब ये ब्लैंक पेपर्स क्या काम आएंगे, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो ब्लैंक पेपर्स हैं, इन पेपर्स का इस्तेमाल आप अपनी विजिट्स के लिए करेंगे। यानी आप जब अपने सेंटरी इंस्पेक्टर जो होंगे, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपको, तो वो आपको ले जाएंगे अलग अलग स्थानों पे, और वहाँ पर विजिट करवाएंगे आपको, और वहाँ पर वो बतलाएंगे कि ये देखिए ये जो जगह है, इसका इंस्पेक्शन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप ये देखिए, एक ये अपना ढाबा नाम की एक जगह है, जहाँ पर ये सेंट्री इंस्पेक्टर लेकर के गए स्टूडेंट्स को। तो आप जब किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो आप सेंट्री इंस्पेक्टर जो आपका इंचार्ज है उसके साथ में अपनी फ़ोटो खिंचवाइए, और साथ में उस जगह की भी फ़ोटो खींच लीजिए जहाँ पे आप विजिट करने के लिए गए। और फिर आप बताइए कि किस डेट को आप किसके साथ में गए थे, आपने उस जगह का एड्रेस बताइए जहाँ पे आप गए थे, और उसका मोबाइल नंबर अगर है तो वो भी आप नोट कर लीजिए। और फिर आप ये बताइए कि आपने वहाँ पर क्या देखा था।
तो जैसे आपने कोई ईटिंग हाउस का इंस्पेक्शन किया, किसी ढाबे का, रेस्टोरेंट का, तो उसमें आपको रिपोर्ट करना है कमरे कैसे थे, बैठने की जगह कैसी थी, वहाँ पे सफाई कैसी थी, किचन कैसी थी, स्टोर करने का जो फैसिलिटीज़ थी वो कैसी थी। तो ये सब चीज़ें आपको आपका जो गाइड होगा, जो सेंट्री इंस्पेक्टर होगा, वो बता देगा। इसी तरह से अगर आप फ्रूट जूस जो है उसकी शॉप पे जाते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसका एक फ़ोटोग्राफ ले लें। और ये जब ये फोटोग्राफ लेकर के लगाएंगे और उसके नीचे आप इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो है वो फिलअप करेंगे, तो ये ऑथेंटिक हो जाएगा कि आपकी विजिट इस डेट को हुई थी और आपने वहाँ पर ये सब देखा था। इसी तरह से आपकी जो विजिट है वो स्वीट शॉप की दुकान पे हुई, मिठाई की दुकान पे गए आप जो थे, और वहाँ जा कर के आपने इंस्पेक्शन किया। तो ये इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट है उसमें आपको उस मिठाई की दुकान की भी फोटो लगा देनी चाहिए। अब इसी तरह से आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर की फोटो आप लगाएंगे। नाई की दुकान में जाते हैं तो उसकी फ़ोटो लगाएंगे, उसके बोर्ड की फ़ोटो लगाएंगे, फिर वहाँ पे आपने क्या देखा था इस सब के बारे में बताएंगे। इसी तरह से आपको अगर मलेरिया क्लिनिक ले जाते हैं, या आपको पीएचसी की विजिट करवाते हैं, या आपको जो है जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ ले जा कर के उसकी विजिट्स करवाते हैं, या जैसे ये नाई की दुकान है, तो इस नाई की दुकान पे विजिट की तो आपने नाई की दुकान के बारे में देखा कि नाई की दुकान कैसी थी, किस तरह से सफाई थी, कितना वो नियमों का पालन कर रहा था, लाइसेंस था उसके पास में या नहीं था। तो ये सब डिटेल जो है वो आपको आपका जो गाइड होगा वो बता देगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करते हैं। जैसे कि आपको एक बेकरी पे ले जाते हैं, और बेकरी पे ले जा कर के वहाँ पे किस तरह से बिस्किट, केक, डबल रोटी वगैरह बन रही है, आपने बेकरी का इंस्पेक्शन किया, तो वहाँ पे आपने क्या देखा। अब आप ये देखिए, ये एक बेकरी है जिसका इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं, तो इसकी फ़ोटो जो है वो आपने खींची है और ये फ़ोटो उसमें लगा दी है, जिसमें बताया कि आप इस बेकरी पे गए थे, और साथ में अपने जो दूसरे कलीग्स हैं, जो साथी हैं, उनकी भी फ़ोटो खींचिए, अपनी भी फ़ोटो खींचिए, बेकरी की भी फ़ोटो खींचिए, और फिर उसके बारे में विस्तृत सूचना आप दीजिए। इसी तरह से आप पान की दुकान है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। और इसी तरह से आप दूध की दुकान है, मिल्क शॉप है, तो इसके बारे में अपना मतलब फोटोग्राफ लगाएंगे और बताएंगे कि आपने वहाँ जा कर के क्या देखा था, कैसा दूध मिल रहा था, क्या तरीका था उसका रखने का, उसने क्या गलती की, क्या गलती नहीं की। इसी तरह से शराब की दुकान पे गए, आपने उसका इंस्पेक्शन किया, तो उसके बारे में आप बताएंगे। और इसी तरह से आप शमशान में गए, और शमशान में जाने के बाद में जो कब्रिस्तान नहीं, जो शमशान है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ पे गए आपने, और शमशान गृह में इंस्पेक्शन करके क्या देखा, तो इसकी रिपोर्ट बना करके आप अपने पूरे जो कागज़ है उन पे लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद में ये केमिस्ट शॉप है जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये केमिस्ट शॉप जो थी हमने देखी थी, और इस पर हमने देखा कि ये किस तरह से चला रहा था, इसके पास में ड्रग इंस्पेक्टर का लाइसेंस था या नहीं था, एक्साइज का लाइसेंस था या नहीं था। तो ये सब आप इसमें जर्नल के अंदर लिखेंगे। और इसके बाद में आप जो भी विजिट करते हैं, चाहे विजिट मार्केट की करते हैं तो उसका एड्रेस लिखेंगे। पब्लिक हेल्थ की जो सर्विस है, जैसे किसी लेबोरेटरी में चले गए, किसी लैब में गए तो उसका एड्रेस लिखेंगे, पैथोलॉजिकल लैब का एड्रेस लिखेंगे। फिर ये विजिट टू विजिट टू विजिट टू ये जो लिख रखा है, तो इसके अंदर आपको लिखना है कि पहली विजिट आपने स्लॉटर हाउस में की, किस दिन की, जनरल हॉस्पिटल में किस दिन आपने विजिट की,
मिल्क डेयरी में कब विजिट की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे कब गए, डंपिंग साइट जो थी लैंडफिल साइट पे कब गए, और वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट जो था उसकी विजिट कब की। इसी तरह से आप मार्केट में जो शॉप्स की विजिट करने कब गए, और इस तरह से जहाँ पे भी आप विजिट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो जर्नल है, इस जर्नल को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है, और इसको अब जब आप अच्छी तरह से डाटा फिल अप कर देंगे, इसमें आंकड़े लिख देंगे, फोटोग्राफ्स दे देंगे, और अ, आपकी अटेंडेंस भी उस दिन की हमारे पास में होगी, क्योंकि आपको जाना है जब आपको बुलाया जाएगा बेसलाइन सर्वे के लिए या विजिट्स के लिए, तो घर बैठे तो ये काम चलेगा नहीं आपका। आपकी जब वहाँ पहुँचेंगे तब आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने बजे आपको पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँचना है। वहाँ जब आप पहुँचेंगे 10-1 बजे करीब, उसके बाद में 10 बजे से 2 बजे तक ये विजिट का प्रोग्राम होगा, चाहे हाउस टू हाउस विजिट हो, चाहे वो आपके मार्केट के अंदर विजिट हो। और जब आप वो विजिट करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मॉर्निंग में एक बार ली जाएगी, और फिर शाम को 2 बजे आप दोबारा वहीं पे इकट्ठे होंगे, सब लोग दोबारा अटेंडेंस लगाएंगे अपनी, और फिर वो अटेंडेंस जो होगी उसको आपका जो सेंट्रल इंस्पेक्टर होगा, चाहे वो राज सिंह हो चाहे शोजीराम हो, कोई भी हो, तो वो साइन करेगा। तब ये माना जाएगा कि आपने ये विजिट की थी, और आपका जो ये रजिस्टर है, आपका जर्नल है, वो ठीक है, जेन्युइन है। तो आप अच्छी तरह से अपने दोनों जो जर्नल्स हैं इनको फिलअप करिए, ईमानदारी से बेसलाइन सर्वे के लिए जाइए, और जाकर के पूरे जोश के साथ में काम करिए। और कोई वजह नहीं है कि आपका जर्नल बहुत अच्छा ना बने और इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बशर्ते आप मेहनत करेंगे। तो मैंने ये वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए बनाया है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको ये वीडियो में जो मैंने सूचनाएं दी हैं उनका किस तरह से प्रयोग करना है। अच्छा, और दूसरा आपको पता है कि 3 तारीख से आपकी जो नए स्टूडेंट्स हैं J1 और J2 बैच के, इनकी जो फील्ड विजिट्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। 1 तारीख को आप सब लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ यही सब कहने के लिए जो मैं अभी आपसे इस वीडियो में कह रहा हूँ। तो आप 1 तारीख को आएंगे सब लोग जो है, और उस टाइम में अगर आपकी कोई शंकाएं हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो उनका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि आप जुड़े हुए हैं SI डिप्लोमा फैमिली से, तो आप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाइए। बेल आइकन को टच करना बिल्कुल मत भूलिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं जो ये वीडियो बना करके इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का इतना सा फ़र्ज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर seeing this video. We will meet again. Okay.